फर्स्ट है चैप्टर नंबर 4। आज है हमारे पास लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बेसिक चीजें ही हैं जो आपने 9th में भी पढ़ी हुई हैं। 9th में फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 5 पढ़ा है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर वाला, तो उसी से ही बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें डिस्कस की गई हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट बेस्ड समझ होगी तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक आता होता है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं और 2 MCQs आते होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 14-15 मार्क्स का जो है ये चैप्टर है तो थोड़ा सा लेंथी, लेकिन अगर आप अच्छे से इसे रेडी कर लेते हैं तो 14-15 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर ही देता है। अब इसमें हमने सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बात पढ़नी है। मैटर क्या होता है जी? मैटर हर वो चीज जिसका मैस हो और वो जगह घेरे। एवरीथिंग हर चीज, एवरीथिंग हर चीज दैट हैज मैस जिसका मैस है, एंड और ऑक्युपाइज स्पेस और वो जगह घेरे, ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका मैस हो और वो जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब हम मैटर को देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो ज्यादातर मैटर है वो आपको मिलेगा गैस की शक्ल में, या फिर लिक्विड की शक्ल में, या फिर सॉलिड। ये कॉमन स्टेट्स हैं जो हम पढ़ते हैं ज्यादातर। वैसे 4th स्टेट भी है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो इस चैप्टर में है वो लिक्विड और सॉलिड को डिस्कस किया हुआ है। 3rd चैप्टर में जो है वो गैस को भी डिस्कस किया हुआ है। अब ये तीनों ही क्या है? मैटर है, लेकिन ये तीनों की स्टेट डिफरेंट क्यों है? मतलब है तो मैटर, लेकिन एक गैस है और लिक्विड है और फिर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? तो उसकी मेन सिंपल रीजन ये है, ड्यू टू डिफरेंस इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्टिंग अमंग देयर पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरैक्टिंग फोर्सेस हैं वो डिफरेंट हैं, इस वजह से इनकी फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। गैस, लिक्विड और सॉलिड जो है उनकी फिजिकल स्टेट है जिसकी वजह से वो डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें ना पहला जो क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में वो है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इसी के साथ एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आपको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस याद हो जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके ऑपोजिट लिखते जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पे पहले वर्ड पे गौर करें। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा मीन विद इन, और मॉलिक्यूलर स्टैंड फॉर मॉलिक्यूल। तो क्या मतलब बना? मॉलिक्यूल के इनसाइड, मॉलिक्यूल के अंदर। और फोर्सेस वो अट्रैक्शन की फोर्स ही है। तो डिफाइन हम सबसे पहले लिखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट विद इन, यूं कर लें बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान कशिश की जो फोर्स पाई जाती हैं आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो कशिश की फोर्स जो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इसका सेकंड नेम क्या है? दीज फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड, दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस को दीज फोर्सेस आर आल्सो नाउन एज केमिकल बॉन्ड्स। इन्हीं को ही हम केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं, इन्हीं फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। तीसरी बात ये है नेक्स्ट हमारे पास, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के होते हैं
वो शामिल होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये फोर्सेस जो हैं डेवलप हो रही होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो है दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या केमिकल नेचर कह लें, केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या फिर हम केमिकल नेचर कह लें, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की केमिकल नेचर या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट जो है दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस का ऑलमोस्ट तकरीबन हैव नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ऑलमोस्ट तकरीबन कोई लेना देना नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? लाइक मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा और भी हैं, तो आप सिर्फ एक दो का ही जिक्र कर दें कि ये फोर्सेस जो हैं कौन सी इंट्रामॉलिक्यूलर, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ऑलमोस्ट कोई लेना देना नहीं होता। फर्स्ट में हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है। फिर आप अगर चाहें तो इसको भी पॉइंट 1 कह दें, ये 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6 पे आ जाएं तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में क्या है? नंबर 1, आपने केमिकल बॉन्ड जो पढ़े हुए हैं उन्हीं के ही नाम लिख देने हैं। कौन कौन सा आपने पढ़ा है? एक आपने पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड, फिर आपने पढ़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, ये 9th की सारी बातें हैं। कोवलेंट बॉन्ड, फिर आपने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और फिर आपने पढ़ा हुआ है मेटालिक बॉन्ड। ये सारे इसकी एग्जाम्पल हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये 5-6 खुसूसियात जो हैं ये आप जब याद कर लेंगे तो इसी के साथ ही हम लिखते हैं नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, पेपर में आएगा तो आप ऐसे लाइन लगा के लिखते होते हैं डिफरेंस जब भी आए। सेकंड है हमारे पास इसी के साथ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब दोबारा वही बात, पहले हम वर्ड पे गौर करेंगे कि वर्ड हमें क्या बताना चाह रहा है। याद रखें जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसकी हेडिंग पे फोकस किया करें। हेडिंग जो है वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को बता देते हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अब आ जाए इसकी डेफिनेशन पे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की फोर्स प्रेजेंट बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, अच्छा अगर इधर फोर्सेस करेंगे तो इधर आर लिख देंगे। कशिश की फोर्सेस जो दो अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये है दूसरा ये है, उनके दरमियान कशिश की फोर्स पाई जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा ये मॉलिक्यूल है। अब इनके दरमियान यहां पर जो कशिश की फोर्स होगी ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये एक ही मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान है और वो दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। इनको हम कहते हैं दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस का नाम है, दीज फोर्सेस आर आल्सो नोन एज वांडर वाल्स फोर्सेस। इनका नाम क्या है? वांडर वाल फोर्सेस भी, वांडर वाल्स फोर्सेस, इनका नाम है वांडर वाल्स फोर्सेस। वांडर वाल बेसिकली साइंटिस्ट का नेम है, वो उसी ने इनको स्टडी किया था तो उसकी बेस पे इनको नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास बात है कि ये वाली जो है इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं,
इनमें इन्वॉल्व नहीं होते, इंटर में। दीज फोर्सेस हैव नथिंग टू डू विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फोर्स को बनाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लें वो इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, या कह लें फिजिकल स्टेट कह लें, या फिर हम क्या कह सकते हैं दूसरी बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई खसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में लाइक लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है these forces have nothing to do with केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ लेना देना नहीं होता। अच्छा, यहां पर जो है अगर एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप जब लिखेंगे तो नेक्स्ट लिख लेंगे कि दीज फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की निस्बत स्ट्रॉन्गर होती हैं। दीज फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। और ये वाली जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हम क्या कहेंगे, दीज फोर्सेज आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज की निस्बत वीकर हैं, कमजोर हैं। और लास्ट में हमारे पास है नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, तो नंबर 1, ये आगे हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। पहली है हमारे पास डाइपोल फोर्सेस। सेकेंड टाइप है हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस। और थर्ड है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन है, उसका नाम और भी है, मैं छोटे वाला नाम साइंटिस्ट के बेस पे लिख रहा हूं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और फिफ्थ वन जो है वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हैं हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल। अब जब हम ये लिखेंगे आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो एग्जांपल में आप लिखेंगे लाइक, अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, चलें आप लिख देंगे आप पेपर में, तो ऐसे ही लिखेंगे। ये है हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल और ये एक दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है और यहां पर एक तीसरा HCl का मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से क्लोरीन क्या करेगा, साथ लगे हुए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हाइड्रोजन साथ अटैच है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी, उर्दू में जुज़वी कहते हैं, या आप कह लें नामुकम्मल, इनकम्प्लीट। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने है, तो इनके दरमियान ये कशिश की फोर्स डेवलप हो जाएगी।
और ये इनके दरमियान कशिश की फोर्स डेवलप हो जाएगी। ये जो कशिश की फोर्स डेवलप हुई है, ये एक मालिक्यूल, ये दूसरा, तो ये कहलाएगी हमारे पास इंटर मालिक्यूलर फोर्स। अब मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, इंटर मालिक्यूलर फोर्स। और ये HCl का जो एक मालिक्यूल है, इसमें एक Cl और एक हाइड्रोजन, इनके दरमियान में ये वाली जो कशिश की फोर्स है, इसको हम कहते हैं इंट्रामालिक्यूलर फोर्स। इंट्रामालिक्यूलर फोर्स। अब ये जो इंट्रामालिक्यूलर फोर्स है, अभी मैंने कहा था ये स्ट्रॉन्गर होती है। अगर हम चाहते हैं कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो, तो तकरीबन हमें 420 या 30 के राउंड अबाउट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर तोड़ना है, तो ये राउंड अबाउट 17 किलो जूल के राउंड अबाउट जो है एनर्जी चाहिए होती है, 17-20 के राउंड अबाउट, जिससे ये क्या हो जाएंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता, मोस्टली ज्यादातर ये शॉर्ट में आता है। अब इसमें ना MCQs 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो देखें अगर आप, तो आपको यहां पे आयनिक बॉन्ड के नाम तो याद है पहले से, यहां पर जो नाम है ये आपने याद करने हैं। और MCQs अक्सर ये आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हैव नथिंग टू डू विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस फोर्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इधर से कोई से भी 3 नाम लिख देगा और इधर से एक नाम लिख देगा। तो यहां पर देखें आप, दीज फोर्सेस हैव नथिंग टू डू विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ लेना देना नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम याद रखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। सपोज मैं कहता हूं कि ऑप्शन में आ गया आयोनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया कि, और चौथा ऑप्शन आया डाइपोल डाइपोल फोर्स, और पूछा ये गया कि किन का वैलेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आप कौन सा जो है MCQ टिक करेंगे, ऑप्शन डाइपोल वाला। और अगर आ जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, किस में इन्वॉल्व हैं, इधर से 3 ऑप्शन लिख दिए जाए और एक इधर से, तो डेफिनेटली आप जिसका वैलेंस के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ लेना देना है, आप वही वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।